और जैसे ही चलने लगे एकदम से याद आया भगवान शंकर को कि अब तो त्रेता युग चल रहा है और भगवान श्री राम का अवतार भी हो गया है, निश्चित ही कहीं ना कहीं नरलीला कर रहे होंगे, मुझे दर्शन प्राप्त हो सकता है। तभी कानों में आवाज आई, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम अपनी नरलीला में विलुप्त हैं, नरलीला में लगे हुए हैं। भगवान श्री राम पिता के वचन मान करके वन में गए हुए हैं। रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया है। भगवान श्री राम वन वन उनको ढूंढते हुए फिर रहे हैं, लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, सबसे पूछते हैं, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे पशुओं, हे मधुकर श्रेणी, भौराओं से पूछते हैं, कलियों से पूछते हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने कहीं माता जानकी को देखा है? और ये आवाज जैसे ही शंकर जी के कान में पड़ी, शंकर जी समझ गए भगवान तो यही है कहीं आसपास। लेकिन अब मैं जाकर के सीधा उनसे मिलूं। आप विचार करो, कोई नाटक चल रहा है मंच पर और उस नाटक का कलाकार अपनी कलाकारी प्रदर्शित कर रहा है, कोई अभिनय कर रहा है। अब उसका जानकार सबसे आगे बैठ जाए जाकर के और वो नीचे से कहे, वाह तुमने कब से शुरू कर दिया? अब उसका अभिनय तो बिल्कुल खराब हो गया। किसी कलाकार को अभिनय करते हुए टोकना, उसका अभिनय तो खराब होगा ना। शंकर जी ने विचार किया कि राम जी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, अगर मैं जाकर के अब इस अवस्था में मिलूं तो हो सकता है कि अभिनय में कोई विघ्न पड़े, इसलिए मैं मिल तो नहीं सकता, लेकिन बस दर्शन हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। और जैसे ही थोड़े आगे चले, शंभु समय तिह राम ही देखा, तभी भगवान वहां से निकले और जैसे ही दर्शन हुआ, दोनों हाथ जोड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया भगवान श्री राम को दूर से। सती जी देख रही हैं, बोले भोलेनाथ की बुद्धि बिल्कुल विदा हो गई। वहां ऐसे व्यक्ति के पास कथा सुनने गए जिसने खुद हमें प्रणाम किया, और यहां एक मनुष्य को जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम कर रहे हैं। माता सती को यह बात हजम नहीं हुई, एक मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? अब ये तो शंकर जी जानते हैं ना कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, लेकिन माता सती को कौन समझाए, उनके मन में तो संदेह पैदा हो चुका है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चले जात शिव सती समेता। अब देखो कितनी बड़ी विचित्रता है, जब कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए थे तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी, कितनी बड़ी उपाधि दी, संपूर्ण संसार की जननी, जग जननी भवानी। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, चले जात शिव सती समेता, उपाधि खत्म। जहां भगवान की लीला में संदेह हो गया, वहां किस बात का ज्ञान, किस बात का ऐश्वर्य, किस बात का पद। 1 मिनट नहीं लगाई तुलसीदास जी ने, पद समाप्त, हटो कुर्सी से। हाँ, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता। भगवान श्री शंकर को अंदर से बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। लेकिन सती जी अपने मन में वही सोचती जा रही है कि मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? भगवान शंकर ने या तो ज्यादा भांग खा ली, इनकी बुद्धि में विकीर्णता आ गई है, रहा नहीं गया। तो पूछा, आपने एक राजकुमार को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया? शंकर जी बोले, देवी आप नहीं जानती,
ये दशरथ जी के पुत्र ही श्री राम जो हैं, यही तो भगवान नारायण हैं। सती बोली मैं मान ही नहीं सकती। भगवान नारायण की क्या गरज पड़ी जो मृत्यु लोक में आकर के एक मनुष्य का रूप धारण करके ऐसी लीला करते फिरेंगे, एक नारी के वियोग में मारे मारे घूम रहे हैं। भगवान शंकर बोले देवी, वैसे भगवान की लीला में संदेह करना अपराध है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। जब तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो, हाँ, आपका संदेह दूर हो जाएगा। माता सती बोली ये बात आपने ठीक कही, परीक्षा ही ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं परीक्षा लूं कैसे। भगवान भोलेनाथ बोले देखो अपने राम तुम्हें सिर्फ बता सकते हैं कि परीक्षा ले लो, अब परीक्षा कैसे लेनी है ये तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि संदेह तुम्हारे मन में है, हमारे मन में थोड़ा ही है। हमने तो सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर दिया। माता सती चली। नारी का स्वभाव है ना, हट अपनी छूटती नहीं। भगवान शंकर के समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं। वहां से चली और जाकर के चली सती शिव आयस पाई, करें विचार करो का भाई। रास्ते में जाती जाती विचार कर रही है मैं कैसे परीक्षा लूं, कहीं ये सच में ही भगवान निकल आए तो शंकर जी तो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षा लेना भी जरूरी है, एक मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है। कुछ नहीं सूझा, अचानक से विचार आया माता सती के दिमाग में कि ये अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी का वेश धारण करके इनके आगे आगे चलूं। अगर ये मनुष्य होंगे तो मुझे अपनी पत्नी समझ लेंगे और मेरे पास आएंगे, मैं तुरंत समझ जाऊंगी ये मनुष्य हैं। और अगर भगवान होंगे तो मुझे उस रूप में भी पहचान जाएंगे कि मैं सती हूं। और जाकर के सीता जी का वेश बनाया माता सती ने, और जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उसी रास्ते में आगे जाकर के बैठ गई। भगवान श्री राम आए, लक्ष्मण जी की सबसे पहले नजर पड़ी। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, इतने में तो भगवान श्री राम ने कह दिया जोर पान प्रभु कीन प्रणामु। आकर के प्रणाम किया, माते हम आपको प्रणाम करते हैं।